नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि का जो आगे का समय है, अब वो कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि जैसे कि 28 नवंबर को शनि हो चुके हैं मार्गी। शनि का मार्गी होना मतलब कि शनि का सीधी चाल में चलना। शनि वक्री का मतलब होता है कि शनि उल्टी चाल में चल रहे हैं, शनि मार्गी का मतलब होता है कि शनि सीधी चाल में चल रहे हैं। और ज्यादातर राशियों में जब शनि अपनी मार्गी दिशा में चलते हैं तो मतलब जब वो सीधी दिशा में चलते हैं तो शुभ फल ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। वैसे तो जिस जिसकी राशि में शनि अच्छी पोजीशन में हो तो वक्री शनि भी उनको बहुत लाभ दे जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी किस हाउस में किस दिशा में शनि ने पोजीशन ली है, प्लेसमेंट की है। और ज्यादातर अगर हम रिजल्ट की बात करें तो वक्री थोड़े से परेशान करते हैं शनि, और शनि मार्गी थोड़ा ज्यादा लाभ देकर जाते हैं। अब क्योंकि धनु राशि की साढ़े सती भी चल रही है, तो साढ़े सती के दौरान शनि का मार्गी होना धनु राशि के लिए क्या प्रभाव लेकर आया है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखिए धनु राशि के जो भी जातक हैं, अब देखिए दिसंबर के बाद जो है 2025 खत्म है और 2026 की शुरुआत हो रही है। तो 2026 का पूरा साल और शनि की मार्गी पोजीशन, जैसे कि अब शनि की ढैया भी चल रही है, तो 2026 का पूरा साल इनके लिए कैसा रहेगा। शनि मार्गी 28 नवंबर को हो चुके हैं और ये रहेंगे 27 जुलाई तक। तो 27 जुलाई 2026 तक इनको क्या क्या प्रभाव शनि की मार्गी दिशा देने वाली है इसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो शनि बैठे कहां पर हैं इसके बारे में बात करेंगे। शनि की जो पोजीशन है, जो शनि खुद बैठे हैं वो है आपके फोर्थ हाउस में शनि बैठे हैं, और जब वो एक जगह पर बैठते हैं तो तीन जगह पर अपनी दृष्टि भी रखते हैं। आप उनकी दृष्टियां तीन जगह पर कहां बन रही है, पहली दृष्टि है छठे हाउस पर, उसके बाद दृष्टि है आपकी 10th हाउस पर, उसके बाद है लगन पर। तो तीन दृष्टियां इस तरीके से है। तो जिस जिस वो घर पर बैठे हैं उस घर से जुड़ी हुई बातों का असर आपके जीवन में देखने को मिलता है। अब फोर्थ हाउस में वो बैठे हैं तो देखिए, फोर्थ हाउस का मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम कोई पूरा हो सकता है, या फिर घर में कोई रेनोवेशन चल रही है, या फिर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी में डील फाइनल करना चाहते हैं, कोई नया घर लेना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं। तो ये जो 2026 के जुलाई तक का टाइम है, यहाँ पर आपके पूरे योग नजर आते हैं कि अगर आप ये काम कर लेते हैं, करवा ही देंगे शनि, तो अगर हो जाएगा ये काम तो ये आपके लिए शुभ ही रहने वाला है। और जो बहुत टाइम से परेशान थे, क्योंकि शनि के ढैया की वजह से भी बहुत से काम डिले में चल रहे थे, बहुत से कामों में रुकावट आ रही थी, बहुत से कामों में धीमी रफ्तार हो चुकी थी, लेकिन ढैया तो देखिए अभी भी चल रही है। लेकिन शनि ने अब रफ्तार पकड़ ली है क्योंकि शनि अब सीधा चल रहा है। तो शनि जब सीधा चलता है, ठीक है, और आपके फोर्थ हाउस में बैठा है, फोर्थ हाउस, क्योंकि ये फोर्थ हाउस का मतलब है कि एक अंदर के भाग में बैठा है। अंदर के भाग के फोर्थ हाउस में जब कोई शनि बैठता है, जब कोई क्रूर ग्रह बैठता है, जैसे कि शनि को क्रूर ग्रह कहा जाता है, जब ये बैठता है फोर्थ हाउस में तो ये शुभ लाभ ही देकर जाता है, चाहे वो आपकी ढैया चल रही हो, चाहे आपकी साढ़े सती चल रही हो। तो इसमें आपको शुभ लाभ, एक रफ्तार देखने को मिल जाती है जो कि पहले टाइम से धीमी हो चुकी थी। तो दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी, आपको रफ्तार देखने को मिलेगी अपने काम में। आपका व्यवसाय है, आपका बिजनेस है, चाहे फिर आपकी जॉब है, जो पहले कुछ टाइम से धीमी पड़ गई थी, या वैसा प्रॉफिट आप नहीं कमा पा रहे थे, या वैसा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, जो बरकत नहीं कर पा रहे थे, पैसे जमा नहीं कर पा रहे थे, सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, तो अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। तो पैसा भी आएगा, बरकत भी आएगी, सेविंग्स भी आएगी, और प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम जरूर आपका बनेगा। इसके साथ साथ अगर जो स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए, या जो व्यक्ति व्यापार के लिए बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, तो उनके भी काम देखने को मिलेंगे कि उनके योग बन जाएंगे। माता जी की स्थिति, आपके जो भी मतलब आपकी कुंडली के धनु राशि वालों के जो भी माता जी हैं, तो उनकी माता जी की सेहत अब सुधरती हुई नजर आएंगी, सेहत पहले से अच्छी होती हुई नजर आपको जरूर आएगी। अब इनकी जो दृष्टि है वो है 6th हाउस में भी, और ये दृष्टि है आपके 10th हाउस में भी और लगन में भी। अब इनसे जुड़े क्या काम आपको देखने को मिलेंगे, इनसे जुड़े जो काम है वो आपको ये देखने को मिलेंगे कि आप
कुछ भी लर्निंग प्रोसेस में अगर हैं, यानी कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, कोई नई फील्ड में कोई काम सीखना चाहते हैं, तो अगर वहाँ पर आप कदम आगे बढ़ाते हैं, तो शनि का फुल सपोर्ट आपको देखते हुए नज़र आएगा। आपको फुल सपोर्ट मिलेगा कि आप उस चीज़ में आगे बढ़ोगे, आप उस चीज़ को सीख लोगे और आप इस चीज़ में धन भी कमा सकते हो और आप आपको उस चीज़ में शुभ लाभ देखने को मिलेंगे। अच्छे जो है रिज़ल्ट उसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें फैमिली लाइफ की, यानी कि आपके पारिवारिक क्षेत्र की, तो पारिवारिक क्षेत्र में भी पिछले कुछ टाइम से जो भी लड़ाई झगड़े कलेश या जो टेंशन का माहौल रहता था, क्योंकि सारे काम धीमी अवस्था में चल रहे थे, आप उतना लाभ नहीं कमा पा रहे थे, आप उतना धन नहीं कमा पा रहे थे, कर्जे की जो समस्या थी, क्योंकि 6th हाउस कर्जे और ऋण का भी होता, तो जो भी कर्जे की समस्या थी, लोन की समस्या थी, ऋण की समस्या थी, वो अब सुधरती हुई आपको नजर आएगी। आप कर्जे से राहत मिलती आप शुरू कर दोगे, कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा, आपके लोन सही तरीके से पास होने शुरू हो जाएंगे, आपकी डील्स फाइनल्स होनी शुरू हो जाएंगी। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो वहां पर रफ्तार के द्वारा आपके काम बनेंगे भी, पैसा भी आएगा और आपकी चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। और जो पारिवारिक क्षेत्र में कलेश रहता था इन्हीं सब वजह से, तो वो भी अब ठीक होता हुआ आप देखेंगे कि आपको नजर आएगा। आपकी जो हर क्षेत्र में कामयाबी के साथ साथ पारिवारिक क्षेत्र में भी कामयाबी, हंसी मजाक माहौल खुशियां ये आपको नजर देखने को आ जाएंगे। हेल्थ वाइज बात करें तो आपकी हेल्थ भी पहले से बेहतर होगी, हेल्थ वाइज आपको राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी। अब जो है 10th हाउस में बैठे हैं, 10th हाउस जो कि कर्म का भी घर होता है, तो शनि जो है वो कर्म के देवता हैं। तो देखिए इसमें ये बात ध्यान रखने की, जहां शनि आपको इतना कुछ दे रहे हैं ना, तो शनि के आपको जब बड़ा कुछ दे रहे हो तो कर्म नहीं बिगाड़ने हैं। कर्म आप अगर आपके कर्म बिगड़ेंगे तो शनि आपको उल्टा फल देना शुरू कर देगा। जैसे कि राहु की प्रवृत्ति होती है कि आप अगर आलस करोगे, आप अगर गुस्सा करोगे तो राहु उल्ट फेर कर देता है कामों को, वैसे ही शनि है कि शनि कर्म प्रधान है। तो शनि में के अगर आपकी कुंडली में है, ढैया चल रही है, सीधी चाल भी है, तो अब सब कुछ अगर सही हो रहा है, तो कर्म अगर बिगाड़ोगे तो शनि जो है लाभ देते देते भी हानि पर पहुंच जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। माता जी के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, आपको अपनी वाइफ के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, आपको अपने बेटी के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, कटु वचन आपको नहीं बोलने हैं किसी के साथ, और कर्म अपना जितना हो सके अच्छा ही रखना है। आपका कर्म अच्छा होगा, आप मेहनत करेंगे तो शनि आपको फुल सपोर्ट करेगा, यानी कि मेहनत आप कर रहे हो, शनि पीछे बैठा है, वो कहेगा तू मेहनत कर, मैं आगे आ गया तेरे को सपोर्ट देने के लिए, तू मेहनत कर, मैं तेरे को अब रिजल्ट दूंगा, जो कि पहले नहीं हो रहा था। पहले आप मेहनत कर रहे थे लेकिन 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अब क्या होगा कि आप मेहनत करोगे अच्छे मन से और शनि कहेगा तू मेहनत कर रहा है, तुझे 101% रिजल्ट देने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये चीजें आपको दिखने को शुरू हो जाएंगी। अब आपके शनि की जो दृष्टि है आपके लगन में भी है। लगन मतलब होता है माई सेल्फ, लगन मतलब होता है मैं खुद, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा काम, मेरा व्यक्तित्व, मेरा आकर्षण, मेरा रुतबा। तो अब आप देखेंगे कि शनि की सीधी चाल से आपका रुतबा बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपकी वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। अब आप देखेंगे कि आप जिसको भी राय दे रहे हैं उसको वो राय पसंद आ रही है, जिसकी वजह से लोग आपसे इंप्रेस हो रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं आपके बॉस को पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से बॉस इंप्रेस हो रहे हैं। आप जो अपने घर पर एडवाइस दे रहे हैं, घर का माहौल रख रहे हैं, घर घर को ये पसंद आएगा तो घर वाले आपसे खुश होंगे, तो जिसकी वजह से आपका मान सम्मान रुतबा प्रभाव आकर्षण प्रेम और धन, क्योंकि धन भी आप ही कमा रहे हो तो धन भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये घर आपका खुद का है तो आप मेहनत करोगे इसके लिए, लक आपके साथ है, 10th हाउस है, लक का घर भी है, तो लक आपको सपोर्ट करेगा। सब कुछ करना आपने है लेकिन शनि आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। मेहनत आपको करनी है, सपोर्ट आपको शनि का मिलना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट लाइफ के लिए भी ये टाइम बहुत बढ़िया है। आप फोकस बनाए रखें, रिजल्ट आपको शनिदेव खुद दे देगा। आप फोकस करें, मेहनत करें, 80% मेहनत करोगे, 100% रिजल्ट आपको शनिदेव दे देगा। तो काम के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आपके धन के घर में, हर क्षेत्र में शनि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपको आलस नहीं लाना है, आपको क्रोध नहीं करना है, आपको बीवी और माता जी के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं और लड़ाई झगड़ों पर नहीं पड़ना है। कोई दो लोग लड़ रहे हैं तो बीच में नहीं कूदना है, नहीं तो आप फंस सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में से भी आपको राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी। तो ये जो पूरी वीडियो है धनु राशि के लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है ये आपके लिए, बहुत ही सुनहरा मौका है। हर क्षेत्र में लाभ, हर क्षेत्र में कामयाबी आपको देखने को मिलेगी। बस जो सावधानियां आपको बताई हैं उसको लेकर आपको चलना है। आपके सारे काम आपकी आंखों के सामने बड़े ही अच्छे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।